केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 2200 करोड़ के कीरो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक और 6 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट दाखिल होने के कुछ ही घंटों बाद मलिक ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल से अपनी एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्होंने अपनी गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, मेरी हालत बहुत खराब है। मलिक को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेलियर हुआ है, जिससे उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। 22 मई 2025 को दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को अचानक आए ओलावृष्टि और तूफान का सामना करना पड़ा। पायलट ने पहले भारतीय वायु सेना से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने की अनुमति मांगी, जो अस्वीकार कर दी गई। उसके बाद पायलट ने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति मांगी, जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया। इस स्थिति में पायलट ने पैन पैन कॉल घोषित की और तूफान के बीच से उड़ान भरते हुए सुरक्षित रूप से श्रीनगर में लैंडिंग की। हालांकि विमान की नाक यानी नोज रेडोम को नुकसान पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मोदी के रगों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बहता है। ये बयान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में दिया, जो 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस ऑपरेशन में 22 मिनट में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। इस भाषण में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सीधे युद्ध में भारत से नहीं जीत सकता, इसलिए वो आतंकवाद को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। प्रधानमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि अब भारत आतंकवाद के आकाओं और उसे समर्थन देने वाली सरकारों के बीच कोई अंतर नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषण में मेरे रगों में गरम सिंदूर बहता है वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस बयान को खोखले फिल्मी संवाद करार देते हुए प्रधानमंत्री से 3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला, आपने पाकिस्तान के आतंकवाद पर दिए गए बयान पर क्यों विश्वास किया? दूसरा, आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुककर भारत के हितों की बलि क्यों दी? तीसरा, आपका खून केवल कैमरों के सामने ही क्यों उबलता है? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रतिष्ठा से समझौता किया और केवल सार्वजनिक मंचों पर आक्रामक बयान देकर वास्तविक कार्रवाई से बचते हैं। इसके अतिरिक्त राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायु सेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या और पाकिस्तान को पहले से सूचना देने के आरोपों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की चुप्पी को भी चौंकाने वाला बताया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी प्रधानमंत्री के भाषण को खोखले फिल्मी संवाद बताते हुए सरकार से पारदर्शिता और विपक्ष को विश्वास में लेने की मांग की है। भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर निकिता पांडे एक बार फिर चर्चा में है। ऑपरेशन बालाकोट और हाल ही के ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली निकिता पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वायुसेना में अस्थायी कमीशन न दिए जाने को चुनौती दी है। उनका कहना है कि 13 साल से ज्यादा सेवा देने के बावजूद उन्हें बार बार नजरअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और वायुसेना को निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक उन्हें सेवा से मुक्त न किया जाए। यह मामला अब सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, बल्कि सेना में महिला अफसरों के अधिकार और समान अवसर से जुड़ा एक बड़ा सवाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। 3 दिन चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने वक्फ को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा बताया, जबकि केंद्र सरकार ने इसे धार्मिक रूप में अनिवार्य न मानते हुए एक कानूनी ढांचा बताया। सरकार ने वक्फ द्वारा सरकारी भूमि पर अधिकार को भी खारिज किया। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ को ईश्वर को समर्पण बताया, जिस पर कोर्ट ने सभी धर्मों में समर्पण की अवधारणा का उल्लेख किया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 1923 से ही अनिवार्य है। संशोधित अधिनियम में मुस्लिम महिलाओं और विभिन्न समुदायों की प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता और नियम निर्माण की व्यवस्था की गई है। कोर्ट का निर्णय इस पर धार्मिक स्वतंत्रता और संपत्ति अधिकारों को लेकर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।